सोलो लेवलिंग के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा किमचुल का पूरा पार्टी यहाँ पर वाइप आउट हो चुका था और टीम में यहाँ पर सिर्फ किमचुल बचा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बार फिर से आइस स्लेयर्स आ जाते हैं और किमचुल वहाँ से जान बचा के भाग जाता है। ठंड के वजह से और डर के वजह से किमचुल का पूरा बॉडी कांप रहा था। किमचुल यहाँ पर कहता है, अगर हमारे पास खाने का कमी नहीं होता तो आज हम लोग को ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। किमचुल यहाँ पर जब जंगल के बीच में से जा ही रहा था तभी अचानक से उसको रास्ते पे बहुत सारे मरे हुए आइस बियर्स देखने मिलते हैं, जिसे देखने के बाद उसके आँख खुले के खुले रह जाते हैं। वो अपनी मनी मन कहता है, तो इसी वजह से हम लोग को कोई आइस बियर नहीं मिला। क्या ये काम दूसरे टीम वालों का है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। शायद इनको आइस स्लेयर्स नहीं मारा है। इसके बाद किमचुल एक बार फिर से जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके बाद हमें एक बार फिर से डंजन के बाहर ले जाया जाता है। यूएस का इस रैंक का हंटर वाइंग दाउसु और कोरिया का इस रैंक का हंटर बाइक यूनहो, वो दोनों आमने सामने थे। उन दोनों का ऑरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरावना था। बाइक यूनहो यहाँ पर अपने वाइल्ड बीस्ट फॉर्म पे आने लगते हैं और वो दोनों अपना पूरा जोर लगा के अपने हाथों से हेड ऑन फाइट लेते हैं। आसपास का एरिया दो इस रैंक के हंटर की वजह से कांप उठता है, लेकिन तभी बीच में उन दोनों को रोकने के लिए आ जाता है जिनचुल। जिनचुल यहाँ पर कहता है, अगर आप दोनों ने अपना पूरा पावर इस्तेमाल किया होता तो शायद आज मेरे हाथ जिंदा नहीं रहते। मैंने सबसे पहले संग जिन्वो को सस्पेक्ट किया था कि उसे दोबारा पावर मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उसके ऊपर टेस्ट किया है और उसके टेस्ट रिजल्ट बिल्कुल पहले की तरह ही है। हंटर वाइंग दाउसु का भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन संग जिन्वो एक स्ट्राइक स्क्वाड को अकेले के दम पे मारने के काबिल नहीं है। वाइंग दाउसु कहता है, हाँ मैं पहले से जानता हूँ, डंजन के अंदर यूजिन कॉन्स्टेंशन के बेटे ने ही शायद कोई चाल छिपा के रखा था। जिनचुल कहता है, अगर आप जानते हैं तो अब मिस्टर संग के पीछे क्यों पड़े हैं? वाइंग दाउसु कहता है, ये इसलिए क्योंकि ये किसी को मारने का सिर्फ बहाना है। जो भी हो, अभी तुम लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया। इसके बाद वाइंग दाउसु वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर आहन अपने मन ही मन कहता है, मैंने ही मिस्टर संग जिन्वो की असली एबिलिटीज को देखा है और मैं जानता हूँ वो डंजन से जिंदा वापस जरूर लौट के आएंगे। इसके बाद एक बार फिर से हमें डंजन के अंदर ले जाया जाता है। किमचुल यहाँ पर भागते वक्त जिन्वो के ग्रुप के पास आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि दूसरी टीम यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत है। वो लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और शांति से खाना खा रहे हैं। ये देखकर किमचुल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मन ही मन कहता है, ये सब क्या हो रहा है? वो सभी लो रैंक के हंटर्स हैं। आखिरकार वो लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं? उन लोगों के पास गर्म कपड़े हैं, खाना है, उन लोगों के पास सारे जरूरत की चीजें होने के बावजूद भी उन लोगों ने सिर्फ अपने लिए वो सारी चीजें बचा के रखे। इसके बाद किमचुल सीधे उन लोगों के पास जाता है। किमचुल को यहाँ पर देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग पूछते हैं कि किमचुल यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद किमचुल कहता है, हमारा पूरा ग्रुप मेरे आंखों के सामने मारे गए और वो भी क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था, और यहाँ पर तुम लोग अकेले मजे कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि सभी लोग इसके पीछे नहीं हो सकते। जल्द से जल्द बताओ कि इन सब के पीछे कौन है। अगर तुम लोगों ने सच्चाई बता दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम सभी को जाने दूंगा। किसने ये आइटम्स हमसे छुपाए? मैं 3 तक गिनूंगा, नहीं तो मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा। किमचुल यहाँ पर सस्पेक्ट करता है कि पार्क हेजिन, यानी कि जिन्वो को जिस लड़की ने सबसे पहले ज्वाइन किया था वही इन सब के पीछे है। किमचुल यहाँ पर अपना तलवार लेकर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वो पीछे से आ जाता है और उसकी पीठ में एक बहुत ही जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, जरा अच्छे से सोच कर देख, तूने हम सभी को पीछे छोड़ा था और लगता है तूने अपने साथ रिश्तेदारों को भी लाया है। मेरे सामने कैमोफ्लेज इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, तुम अपने आप को छिपा नहीं सकते। इसके बाद यहाँ पर आइस एल्व्स का लीडर सामने आता है जो एक घोड़े पे सवार हुआ था। लीडर के साथ साथ यहाँ पर अलग से 20 आइस एल्व्स थे। इसके बाद आइस एल्व का लीडर कहता है, तो ये सच में सच है, तुम में से सभी कचरे नहीं हो। जिन्वो इसके बाद कहता है, क्या तूने हम लोग को कचरा कहा? आइस एल्व का लीडर यहाँ पर थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो कहता है, अरे तुम हमारे भाषा को कैसे समझ सकते हो? जिन्वो भी ये रियलाइज करके बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ साथ जिन्वो के पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जिन्वो को याद आता है, शायद इन सब के पीछे सिस्टम है। इसके बाद आइस एल्व का लीडर कहता है, लगता है हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। मुझे तुमको किसी के साथ मिलवाना है। मेरे ख्याल से तुम इसके साथ पहले भी मिल चुके हो। इसने मुझे बताया कि इंसानों के बीच में कोई एक सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और वो तुम्हारे साथ एक डुएल करना चाहता है। लेकिन जैसे यहाँ पर आइस एल्व का लीडर ये कहता है तभी अचानक से आइस एल्व के लीडर के पास जो एल्फ खड़ा हुआ होता है उसका सर अचानक से गायब हो जाता है। चारों तरफ यहाँ पर सन्नाटा फैल जाता है। इसके बाद जिन्वो कहता है, तो और कुछ कहना है? इसके बाद आइस एल्व का लीडर कहता है, सच में लगता है तुम काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के डैगर क्लैश करते हैं, लेकिन जिन्वो अच्छी तरीके से जानता था कि उसका ओपोनेंट उससे सुपीरियर है। इसके बाद आइस एल्व का लीडर कहता है,
मेरे पास तुम्हारे लिए कमाल का ऑफर है, एक ऐसा ऑफर जो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज जानना है, आखिरकार तुम्हारा जैसा कोई इंसानों के बीच क्या कर रहा है? तुम इंसानों के बीच में नहीं रह सकते। जिन्हों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। आई सेल्फ का लीडर कहता है, लगता है तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हमारे दिमाग में हमेशा एक आवाज आता है जो हमें इंसानों को मारने के लिए कहता है। जिन्हों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। जिन्हों यहाँ पर मनी मन कहता है, क्या सिस्टम इन लोगों को इंसानों को मारने के लिए कह रहा है? शायद मैं एक प्लेयर होने की वजह से वो आवाज मेरे पास नहीं आती। इसके बाद आई सेल्फ का लीडर कहता है, हम दोनों के पास आपस में लड़ने का कोई वजह नहीं है। हम दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ गंवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तुम्हारे पीछे वाले इंसानों को मुझे सौंप दो, फिर मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या कहते हो? बहुत अच्छा डील है ना? जिन्हों इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिन्हों कहता है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। आखिरकार तुम लोग हो कौन और तुम लोग इंसानों को क्यों मारना चाहते हो? जैसे यहाँ पर आई सेल्फ का लीडर यहाँ पर अपना मुंह खोल नहीं जा रहा था, तभी अचानक से उसके वॉइस में ग्लिच आने लगता है और उसका वॉइस यहाँ पर पूरी तरीके से कट जाता है। लेकिन इसके बाद जब आई सेल्फ का लीडर यहाँ पर अपना मुंह खोलता है, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर आई सेल्फ का लीडर वही पुरानी बातें रिपीट करने लगता है, जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जिन्हों काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आई सेल्फ का लीडर एक बार फिर से जिन्हों के सामने अपना ऑफर रखता है, लेकिन जिन्हों यहाँ पर तुरंत उसको डिक्लाइन कर देता है। इसके बाद आई सेल्फ का लीडर कहता है, तो तुम हमारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे? क्या तुम मेरे आर्मी के साथ अकेले लड़ना चाहते हो? जिन्हों इसके बाद कहता है, किसने कहा मैं अकेला हूँ? ये कहने के बाद यहाँ पर जिन्हों अपने शैडो आर्मी को समन करता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर आई सेल्फ का लीडर भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सभी लोग यहाँ पर जिन्हों की शैडो आर्मी देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। शैडो आर्मी के बाहर आने के बाद यहाँ पर आई सेल्फ और शैडो आर्मी के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। बाकी लोग यहाँ पर युद्ध के मैदान से दूर जाने लगते हैं, लेकिन हमें देखने मिलता है यहाँ पर जिन्हों के शैडो आर्मी का हालत कुछ खास नहीं था। भले ही वो इमॉर्टल थे, लेकिन जिन्हों के पास यहाँ पर ज्यादा मैना नहीं था। जिन्हों का शैडो आर्मी यहाँ पर बार बार मर रहे थे और बार बार रीजनरेट हो रहे थे। जिन्हों यहाँ पर अच्छी तरीके से जानता था कि उसका एक लौता टारगेट है वो आइस एल्फ का लीडर, लेकिन जिन्हों ये भी जानता था कि वो आइस एल्फ जिन्हों से ताकतवर है। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, इग्रिस की मदद के साथ भी इसको हराना मुश्किल होगा, सिर्फ अगर मेरे पास इग्रिस से ताकतवर कोई शैडो होता। तभी यहाँ पर अचानक से जिन्हों का नजर पड़ता है बेहोश पड़े हुए किमचुल के ऊपर। इसके बाद वो आइस एल्फ कहता है, मेरा नाम बाकुरा है, तुम्हारा नाम क्या है? जिन्हों कहता है, मेरा नाम संग जिन्हों है। जिन्हों इसके बाद अपना डैगर लेकर तेजी से उस आई सेल्फ के लीडर की तरफ हेड ऑन फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन जाने से पहले वो बहुत ही चालाकी से एक परे हुए तलवार को किमचुल की तरफ फेंकता है। जिन्हों यहाँ पर सीधे जाकर एक बहुत ही ऊंचा जंप लगा के उस आई सेल्फ के लीडर के ऊपर अपने डैगर की मदद से स्ट्राइक करता है, लेकिन वो काफी इजीली इसको डॉज कर देता है। लेकिन जिन्हों यहाँ पर ही नहीं रुकता, वो अपने डैगर को बिल्कुल ऊपर की तरफ करता है, लेकिन इससे भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो आई सेल्फ का लीडर अपने डैगर की मदद से जिन्हों के डैगर को ब्लॉक करता है। इसके बाद वो आई सेल्फ का लीडर जिन्हों को एक बहुत ही जोर का किक मारता है और जिन्हों को पीछे ढकेल देता है। आई सेल्फ का लीडर कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम मैं इतना एक्साइटेड कब था। तभी अचानक से यहाँ पर आई सेल्फ के ऊपर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। जिन्हों का मेन शैडो ने आई सेल्फ के ऊपर हमला किया था। दूसरी तरफ यहाँ पर किमचुल को होश आ जाता है। किमचुल यहाँ पर समझ जाता है कि इन सब के पीछे संग जिन्हों है। वो अपने पास यहाँ पर पड़ा हुआ एक सोर्ड देखता है, वो तुरंत यहाँ पर उस सोर्ड को उठा लेता है और जिन्हों को मारने का ठान लेता है। इसके बाद हमें एक बार फिर से फाइट पे ले जाया जाता है। जिन्हों यहाँ पर कहता है, अभी बहाना बंद करो, मैं जानता हूँ कि एक हमला तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद वो आई सेल्फ बहुत ही तेजी से दौड़कर जिन्हों की तरफ आता है। वो आई सेल्फ कहता है, क्या तुम्हारे सोल्जर्स इतना ही कर सकते हैं? एक तरफ यहाँ पर आई सेल्फ का लीडर जिन्हों के पास आ रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पर जिन्हों के पीछे से किमचुल आने लगता है, लेकिन तब अचानक से जिन्हों एक स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद वो आई सेल्फ भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके बाद जिन्हों इग्रिस को बुलाता है। इग्रिस यहाँ पर सीधे किमचुल के सामने अपीयर होता है और अपने सोर्ड की मदद से किमचुल को मौत के घाट उतार देता है। जिन्होंने यहाँ पर जानबूझ के ये सब कुछ पहले ही प्लान किया था। किमचुल भी यहाँ पर समझ जाता कि ये सब कुछ संग जिन्हों का ही प्लान किया हुआ था। ये सब देखकर वो आई सेल्फ हंसने लगता है। वो कहता है, वाह तुम सच में कमाल के हो, लेकिन इससे तुम्हारा किस्मत नहीं बदलने वाला है। किमचुल के मरने के बाद यहाँ पर जिन्हों उसका शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिन्हों यहाँ पर किमचुल को आयरन नाम देता है, लेकिन जब यहाँ पर जिन्हों किमचुल को नाम देने पे बिजी था, तभी यहाँ पर इसी मौके का फायदा उठाकर उस आई सेल्फ का लीडर जिन्हों के ऊपर हमला बोल देता है। वो एल्फ कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने सिर्फ एक सोल्जर से मुझे हरा सकते हो? जिन्हों कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। इसके बाद आयरन अपना स्किल शाउट इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से उसके ओपोनेंट को भड़काया जा सकता है। वो आई सेल्फ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो आई सेल्फ कहता है, लगता है और एक बंदे ने तुम्हारे पार्टी को ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें सबसे पहले मारना होगा। ये कहने के बाद ही वो आई सेल्फ आयरन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो आई सेल्फ उसके हमले को डॉज करके उसके बिल्कुल पीछे चला जाता है। वो आई सेल्फ कहता है, देखा
मैंने क्या कहा था तुम लोगों से, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इसके बाद जिन्हों कहता है अच्छा तो टीम के बारे में क्या ख्याल है। दूसरी तरफ यहाँ पर संग जिन्हों का फाइट देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। किसी को कोई आइडिया भी नहीं था कि हंटर सच में ऐसे फाइट कर सकते हैं। इसके बाद इग्रिस एक्शन में आता है और सीधे अपना सोर्ड लेकर उस आई सेल्फ की तरफ स्ट्राइक मारता है, लेकिन वो आई सेल्फ इसको डॉज कर देता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्हों उस आई सेल्फ के बिल्कुल पीछे चला जाता है और अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी की मदद से उसको स्टैब करता है, जिसके बाद वो आई सेल्फ पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इससे भी उस आई सेल्फ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपने कदमों को पीछे ले लेता है। वो कहता है मैंने जैसे कि सोचा था, तुम सभी के सभी कचरे हो। आई सेल्फ का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जिन्हों का यहाँ पर पैरालाइज अटैक काम नहीं आता। इसके बाद जिन्हों कहता है ऐसे बच्चों की तरह कंप्लेन ना करके अपने आसपास देखो। इसके बाद वो आई सेल्फ अपने आसपास देखता है। वो देखता है कि उसका पूरा का पूरा आर्मी खत्म हो चुका है। ये देखकर वो आई सेल्फ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अगर मैं तुझे मार दूं तो तेरा आर्मी भी नहीं बचेगा। ये कहने के बाद ही वो आई सेल्फ जिन्हों की तरफ बहुत ही तेजी से आता है। जिन्हों अपना डैगर लेता है और वो सरप्राइजिंगली उस डैगर को उस आई सेल्फ की तरफ थ्रो करता है, जिसे देखने के बाद वो आई सेल्फ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो जिन्हों को यहाँ पर बुद्धू बुलाने लगता है, लेकिन असल में ये जिन्हों का प्लान का ही एक पार्ट था। जिन्हों यहाँ पर अपना कमांडर टच एबिलिटी इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने डैगर को वापस से समन कर सकता था। जिन्हों यहाँ पर बहुत ही तेजी से जाकर अपने डैगर को वापस से कैच कर लेता है और सीधे जाकर उस आई सेल्फ को स्ट्राइक करता है, लेकिन वो आई सेल्फ जिन्हों के डैगर को ब्लॉक कर देता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर आयरन यहाँ पर उस आई सेल्फ को पीछे से पकड़ लेता है और तभी यहाँ पर जिन्हों का शैडो मेस उस आई सेल्फ के ऊपर फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करता है और हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने मिलता है। अभी यहाँ पर उस आई सेल्फ का खून सर पे चढ़ चुका था, लेकिन ज्यादा एग्रेसिव होने की वजह से वो अपना आपा खो देता है। जिन्हों अपने कैमोफ्लेज इस्तेमाल करके उस आई सेल्फ के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और अपने डैगर की मदद से उस आई सेल्फ के बिल्कुल पेट पे स्टैब कर देता है। लेकिन वो आई सेल्फ अचानक से जिन्हों के हाथ को पकड़ लेता है और जब वो आई सेल्फ जिन्हों के हाथ को पकड़ता है तभी इसे मौके का फायदा उठाकर पीछे से आयरन आई सेल्फ के ऊपर हमला कर देता है और आई सेल्फ को बिल्कुल जमीन पे गाड़ देता है। आई सेल्फ के लीडर को हराने के बाद यहाँ पर जिन्हों का 2 लेवल अप होता है, लेकिन आई सेल्फ के मरने के बाद भी अचानक से आयरन उस आई सेल्फ के ऊपर एक बार फिर से हमला करता है। जिन्हों यहाँ पर तुरंत उसको रोकने के लिए कहता है। जिन्हों यहाँ पर मणिमन कहता है लगता है शैडो बढ़ने के बाद भी ये बुद्धू ही रह गया, पता नहीं इसका लेवल अप होने के बाद इसका क्या होगा। इसके बाद जिन्हों के शैडोस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अचानक से वो लोग हाथ ऊपर करके सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद जिन्हों कहता है चलो सभी लोग वापस चल। इसके बाद अचानक से यहाँ पर डंजन के अंदर जाने का गेट अपीयर हो जाता है। सभी लोग एक बार फिर से घर जा पाएंगे ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड यहीं पर ये डंजन क्वेस्ट खत्म होता है। एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड नंबर 3 तुम्हें कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।